हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि उसके बाद टाइम जाने के बाद फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अभी हम कंसिडर करते हैं कि मिस्टेक्स कौन सी होती है। ठीक है, क्लास 12th में अभी आप हो। यस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 12th में आप अभी एंटर होने वाले हो, मतलब आपकी जो क्लास 11th थी। यस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 11th। तो अभी अभी जस्ट रिसेंटली आपने क्लास 11th पास किया है, अभी आप क्लास 12 के अंदर जाना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब 90 या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन 70-80% स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। गलती कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो स्टूडेंट क्लास 12th में जा रहा है, अभी न्यू जा रहा है, उसके अंदर उसके सामने कुछ चीज़ें हैं जो वो लाइफ में करना चाहता है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है सर? तो वो चीज़ है नीट की प्रिपरेशन वो करना चाहता है, क्योंकि उसने साइंस लिया है तो वो नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर करेगा। उसके साथ ही साथ वो MHT CET, एक तो नीट या फिर MHT CET प्रिपरेशन करना चाहता है। उसके साथ ही साथ तीसरा उसका जो वो करना चाहता है क्लास 12th में, वो है स्टेट बोर्ड के अंदर अच्छा परसेंटेज लाना चाहता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड। तो ये 3 एग्जाम वो करना चाहता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मैं क्या करूंगा, नीट का भी फॉर्म भरूंगा, MHT CET का भी, स्टेट बोर्ड का भी। और जब आप फॉर्म भरते हो तीनों का भी, तो तीनों को भी समय देना पड़ता है। और यहाँ पे ही गलतियां होती है कि हम टारगेट नहीं कर पाते कि हमको एग्जाम कौन सी फोकस करना है, कौन से एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है। अब आप बोलोगे सर हम तीनों भी नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका नीट है ना, वो NCERT के ऊपर डिपेंड है। मतलब आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रैक नीट एग्जाम। अब NCERT आपको 11th की पढ़नी पड़ेगी जो अलग बुक है, और 12th की पढ़नी पड़ेगी जो कि आपका अलग बुक है। तो जब आप वो पढ़ोगे तब जाके आप क्या करोगे, नीट एग्जाम क्रैक कर पाओगे। मतलब उसके बाद MCQ प्रैक्टिस, डेली टेस्ट सीरीज, वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो सारी प्रोसेसेस रहेगी, वो आपको पता है। अगर आप MHT CET अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको बोर्ड पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम। बोर्ड के जो स्टेट बुक्स है, स्टेट बोर्ड के बुक्स, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको CET में अच्छा स्कोर लाना है। अगर आपको स्टेट बोर्ड में लाना है तो सीधा स्टेट बोर्ड के बुक्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका परसेंटेज आएगा। स्टेट बोर्ड की एग्जाम कैसी होती है? आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम होती है, थ्योरी यहाँ पे होती है। यस और नो? यस। अगर ये नीट और CET की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होते हैं? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब ये थ्योरेटिकल में आपको सारी चीजें लिखने पड़ेगी, मतलब यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। लेकिन MCQ में सिर्फ टिक करना है। मतलब MCQ में एक ही चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है और वो होता है आपका कंसेप्ट। तो इसीलिए ये तीनों में से आप कौन सी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो वो पहले डिसाइड करो। एक एग्जाम अगर आपने डिसाइड कर ली तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो पूरे अपने साल को। समझ में आ रहा है? हाँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नहीं, हम तीनों भी देंगे, तीनों भी मतलब तीनों एग्जाम को भी टारगेट करते हैं और तीनों में भी थोड़ा थोड़ा स्कोर आता है, जो किसी काम का नहीं होता। आपको नीट एग्जाम अगर क्रैक करनी है तो आप बोर्ड में आपका एडमिशन है तो बोर्ड के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ पासिंग करो और NCERT के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, अगर आपको MHT CET क्रैक करनी है तो NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेट बोर्ड पे अच्छा आप फोकस करो। तो वो सारी चीज़ें करो। अगर आधा चीज़ें करोगे तो कोई भी एग्जाम आपकी क्रैक नहीं हो पाएगी। ये मैक्सिमली स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अब ये डिसाइड करने के लिए आप देखो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको यहाँ पे फार्मासिस्ट, एग्रीकल्चर में के अंदर जाना है, या फिर आपको यहाँ पे नर्सिंग के अंदर जाना है तो MHT CET है। और स्टेट बोर्ड में तो सीधा परसेंटेज है। अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाना है स्टेट बोर्ड के अंदर 12th के, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये MHT CET स्टेट बोर्ड साथ साथ हो सकता है, क्योंकि ये बुक सेम है ना। ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आप थ्योरेटिकल करोगे, वही बुक्स है, और MHT CET में आप उसके एग्जाम दोगे MCQ की, बस वो सारी चीजें। तो ये दो जो एग्जाम है वो साथ हो सकती है, लेकिन नीट नहीं हो सकता। तो नीट या फिर MHT CET, ये सवाल आपके सामने है। नीट है तो NCERT, और MHT CET है तो स्टेट बोर्ड। समझ में आ रहा है? यस। क्लास 11 से आप अभी अभी आए हो तो आपको क्या करना है, सीधा आपका एम डिसाइड कर लो। सबसे पहले एम क्या है आपका लाइफ में, और वो आप काम कर दो। ठीक है, तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछकर डिसाइड कर सकते हो। आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो हमने स्ट्रीम डिसाइड किया है या फिर जो हम गोल डिसाइड कर रहे हैं वो हमको लाइफ टाइम तक करना है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो ज़्यादा समय तक उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लाइफ है अपनी, मजा आना चाहिए। तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हो, उसके अंदर आपको करना है। तो क्लास 12 में जाने से पहले, क्लास 11 से जैसे निकलते हो, पहले अपना एम डिसाइड कर लो और जो एम है उसके ही पीछे भागो। अपना दोस्त क्या कर रहा है उसके पीछे मत भागो, आप डिसाइड करो, ठीक है। एक आप ब्लैंक पेज लो, सीधा सिंपल मेथड बताता हूँ आपको। ब्लैंक पेज लो, वहाँ पे लिख लो आपको क्या करना है, नीट करना है या फिर MHT CET करना है। नीट एग्जाम हार्ड होता है MHT CET एग्जाम से, तो फिर वहाँ पे प्रिपरेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन होगी। CET करना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन आपकी होगी। तो हमारे चैनल के ऊपर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल रहा होगा, इसलिए चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे लगता है कि ये मिस्टेक आपको कहीं ना कहीं पता चल गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग MHT CET या फिर नीट एग्जाम, नीचे आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।